घूस भी दिया था क्या? अगर घूस देते तो 2018 से 2023 नहीं आता। देना होता तो पहले ही दे देते। डिपार्टमेंट भी लगा था मैथ्स में, जी। तो इतना ऐसा नंबर था कि बोल भी नहीं सकते हैं। तो कंपार्ट लगा था। फिर उसके बाद अगले बार कंपार्ट न दे। शायद आप ईशान किशन के साथ खेले हैं। हाँ, मोकामा में हम लोग के यहाँ आए थे वो, तो उस समय हम लोग खेले थे। तो उस समय कैरियर चूज। नमस्कार, मैं हूं नितिन मिश्रा और आप देख रहे हैं मोकामा टाइम्स फेसबुक पेज। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मोकामा टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो हमारी ब्लॉगिंग चैनल आप जानते हैं नितिन स्टूडेंट जोन, वहां पर दोनों जगह वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें ये आज का खास टॉपिक है मोकामा के गर्व। पहले भी आप लोगों ने देखा होगा, राजकुमार जी का देखा, उससे पहले भी लोगों का, और आगे भी लगातार कुछ जो आपके नजर में लोग हैं जिन पर मोकामा गर्व करता है, मोकामा के गर्व एपिसोड में जिन्हें मुझे लाना चाहिए, आप कमेंट करिए। और हमारे साथ आज के नए मेहमान हैं निशांत आनंद जी। और निशांत आनंद जी कौन है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा, मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा, उनसे मिलाऊंगा। उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो मोकामा के गर्व बन गए, जो मोकामा के सभी लोगों के लिए आदर्श बन चुके हैं। तो चलिए मैं उनसे मिलाता हूँ। हमारे साथ है निशांत आनंद जी, तो आप पहले उनसे जानिए। नमस्ते। और मैं मोकामा टाइम्स के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और नितिन जी आपको भी धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमारे मोकामा के स्तर पर इतनी अच्छे से न्यूज को कवर कर रहे हैं, और लोगों को, जो लोग पर्दे के पीछे हैं, उनसे भी आप मिलवा रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ निशांत आनंद जी हैं। मैं इनके बारे में बताऊं कि अभी फिलहाल बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था, शायद 67। 67 था, इसमें इन्होंने एक स्थान प्राप्त किया है और मोकामा में रहकर के स्थान प्राप्त किया है। पॉइंट ये है कि मोकामा में रहकर के इन्होंने एक अच्छा रिजल्ट किया है। तो कैसे इन्होंने तैयारी किया और कैसे मोकामा में ही रह करके, तो ये आप जो मैं अभी जिस रूम में हूँ ना, उसे मैं आपको दिखाऊंगा। इसी रूम में रह करके, तो इनसे शुरू करते हैं। जैसा मेरा एपिसोड होता है, स्टार्टिंग से, ये शुरुआत से कहाँ से पढ़ाई की और कैसे यहाँ तक पहुंचे। तो भैया आप स्टार्टिंग में कैसे आप डिसाइड किए कि बीपीएससी निकालना, या फिर गोल कुछ और था? सबसे पहले तो मैं मोकामा डीएवी से 10th किया हूँ। फिर 12th मेरा एचएफसी डीएवी से है। और उसी बीच में थोड़ा क्रिकेट उस समय खेलता था। तो क्रिकेट खेलने के क्रम में जब 12th में था, तो कंपार्टमेंट भी लगा था मैथ्स में। जी। तो इतना ऐसा नंबर था कि बोल भी नहीं सकते हैं। तो कंपार्ट लगा था। फिर उसके बाद अगले बार कंपार्ट न देकर दोबारा फिर से एग्जाम दिए। एग्जाम देकर फिर इंजीनियरिंग करने के लिए घर वाले थोड़ा प्रेस किए कि थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने के बाद ही तुम खेलने में भी जाकर वहाँ भी इंग्लिश बोलना पड़ता है। जी। तो इसी कारण फिर मेरठ में इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग से किया। तो उसी बीच में पढ़ने का थोड़ा सा लगन लग गया था। तो वहीं पे सेमिनार वगैरह यूपीएससी का वगैरह का होने लगा था। तो वहीं से इसके प्रति झुकाव आ गया था, और उसी क्रम में एनसीईआरटी वगैरह फिर से दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर 2018 में इंजीनियरिंग खत्म करके मोकामा आया। फिर यहाँ से तैयारी कर रहा था। जो आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, आप मतलब इंजीनियरिंग अपनी मर्जी से गए या फैमिली की मर्जी से? इंजीनियरिंग करने का मेरा सपना भी था, क्योंकि मेरे दादाजी इंजीनियर थे। तो बचपन से था कि इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने के बाद पता चला कि कुछ और भी सपना होता है। तो जब दुनिया देखे समझे तो मतलब मोकामा ड्रीम में रह बदला। करके उतना डीपली नहीं देख पाए। हाँ। मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया 12th में कंपार्ट लग गया था, क्रिकेट में ही क्यों ना आप अपना फ्यूचर बनाए? उस समय बिहार में बहुत सारा राजनीति हो रहा था। उस समय दो दो टीम बना हुआ था, बिहार को मान्यता मिला नहीं था। तो फिर बाहर जाकर खेलना, मतलब बिहार का ऐसा स्थिति था कि क्रिकेट खेल के लोग फंस जाते थे। हम लोग के साथ फिर उस समय मगर ईशान किशन वगैरह निकले, अच्छा खेले वो लोग। शायद आप ईशान किशन के साथ खेले हैं। हाँ, मोकामा में हम लोग के यहाँ आए थे वो, तो उस समय हम लोग खेले थे। तो उस समय कैरियर चूज कर पाना बहुत मुश्किल है, और ईशान किशन चूज किए थे। तो आज अच्छा कर रहे हैं, तो उनके लिए अप्रिसिएशन है कि कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बना के गए हैं। आपने ये डिसाइड कब किया और कैसे किया कि बीपीएससी ही क्लियर करना है? बीपीएससी पहले मेरा सपना था, मतलब यूपीएससी को देना था। मगर इसी क्रम में बिहार आए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम चल रहा था बीपीएससी का। दोनों पब्लिक सर्विस कमीशन ही है। तो यहाँ पे आने के बाद अच्छा वैकेंसी चल रहा था। शिशिर सिन्हा का कार्यकाल उस समय चल रहा था बीपीएससी में। बहुत अच्छा वैकेंसी भी आ रहा था। तो आने के बाद यहाँ पर आए, तो उसमें पढ़ने के दौरान बिहार को पढ़ने का मौका मिला। बिहार तो के बाद और फिर लग रहा था यूपीएससी लेंगे तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। यूपीएससी करने के बाद तो अपने कम से कम अपने होम कैडर में तो रहेंगे, मतलब अपना राज्य ही तो होगा। तो इसीलिए बीपीएससी के प्रति थोड़ा ज्यादा झुकाव था। इसीलिए कितना रैंक रहा आपका बीपीएससी में? मेरा 447 रैंक। संतुष्ट? संतुष्ट? कभी भी आदमी संतुष्ट होता नहीं है। जब जब तक सबसे ऊंचाई, अब बीपीएससी में अगर रैंक 1 आ जाता, तो फिर यूपीएससी का रैंक 1 के लिए सोचते। तो संतुष्ट अगर आप होना चाहें तो इस पल से भी हो सकते हैं,
ना होना चाहे तो फिर आगे कहीं का पर क्या है? आगे फिर आगे और पढ़ाई करना है और कौन आगे सा अच्छा। पोस्ट आपको मिला है? मेरा एसडीओ समाज कल्याण मिला है। एसटीओ समाज कल्याण, इससे मतलब आगे की ओर तो देखते ही रहना है। हाँ। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, हालांकि इंजीनियरिंग आपने बता दिया, उसका कुछ स्ट्रीम था नहीं, बीपीएससी में ही जाना है, तो शुरुआत से आपका पढ़ाई का जो लेवल था वो कैसा था? ठीक था, एवरेज स्टूडेंट थे, कोई बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं थे, खराब भी नहीं थे। मतलब मेंटली रूप से लोग देख करके पहले नहीं कर सकते थे कि बीपीएससी निकालेगा या फिर यूपीएससी निकालेगा, कुछ नहीं, 10th में 86 गवर्नमेंट जॉब लेने लायक हाँ था। 86% 10th में आया था। 12th में फिर कंपार्ट लग गया था। फिर इंजीनियरिंग में 70% नंबर है। तो एवरेज स्टूडेंट का जो होता आप है। अपने बाद किसी को देखते हैं आपके आसपास में जो इस तरह से रिजल्ट देगा? हाँ, बहुत सारे लोग हैं। और किसी का नाम लेना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल लेना चाहेंगे। मेरा क्लासमेट है, आकाश है, जय किशन है। 67th है ना, 68th में संभवतः दोनों का होगा। फिर और उससे भी उसके बाद भी और भी लोग अभी मेंस दे रहा है। 69th का मेंस आज चल रहा है, तो लोग आज उसका भी दे के आए। हमारे आसपास के ही बच्चे हैं, बहुत सारे हैं। अब शुरू हो गया है मतलब मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि हाँ आपके एक और दोस्त को हाँ बहुत जल्द हम हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल। अभी अब कारवां शुरू हुआ है। मोकामा को बहुत लंबा ऊंचाई लेना है। और जिस चीज का कमी था हम लोगों के पास कि इस तरह का रिजल्ट हम लोग ने दरोगा तक का, बहुत लोग हम लोग के चिन्ह परिचित लोग, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं जो दरोगा तक में निकाले हैं। रिजल्ट दिए हैं। एसएससी कुछ दिन सीजीएल पहले में मैं भी एक दोस्त से मिला हाँ था। हाँ, तो वो लोग किए थे, मगर ये चीज कहीं ना कहीं बीपीएससी यूपीएससी छूट रहा था। अब वो भी कारवां बनना शुरू हो गया है और मोकामा बदलेगा। जब मोकामा का ये जो शिक्षा का लेवल है अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, मैं भी यहीं से पढ़ा हूँ, ऐसी बात है, जो हमारे कैमरामैन और सभी यहीं से पढ़ते हैं, क्या मोकामा में रह करके पढ़ करके बीपीएससी यूपीएससी निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, मगर यहाँ अगर कोई स्टूडेंट अगर सरकारी स्कूल में पढ़ा है, तो अगर वो वहाँ अच्छे सरकारी स्कूल में भी अच्छे शिक्षक होते हैं, अगर वो उनसे पढ़ा है, वास्तव में पढ़ा है, तो बिल्कुल निकाल सकता है। अगर उस समय पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया है, तो उसको उसके बदले आज मेहनत करना पड़ेगा। अगर जल्दी करना चाहता है तो कोई संस्थान से जुड़ जाए। अगर थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा संघर्ष करना चाहता है तो करे, हो जाएगा। मेरा हुआ है, किसी का भी हो सकता है। आपका बीपीएससी का गोल कब बना? बीपीएससी का गोल 2018 में तय किए थे। 2019 में मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो उसमें मेंस लिखे थे। तो उसमें मेंस में थोड़ा सा 15 नंबर के लिए शॉर्ट हो गए थे। फिर अगला 15-20 दिन के बाद 66 का था, तो उसमें पीटी नहीं हुआ था। फिर ये 67 था, 2021 का था। 2023 टोटली में आपका कितना अटेम्प्ट हुआ? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 3 अटेम्प्ट में क्लियर। और 2021 का ये फॉर्म था, 2023 में जाकर क्लियर हुआ। मतलब पढ़ाई का क्या तरीका होना चाहिए? क्या मतलब बीपीएससी निकालने के लिए हमें 12 घंटा पढ़ना होगा, 16 घंटा पढ़ना होगा, या फिर मेंटली रूप से कुछ बच्चे जो होते हैं सोचते हैं कि नहीं मतलब ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो होगा, या फिर कुछ पढ़ने का अलग तरीका होता है इसमें? देखिए, शेर जंगल का राजा होता है, और वहाँ शेर से ज्यादा ताकतवर हाथी होता है, मगर हम लोग हाथी को जंगल का राजा नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि शेर को जितना ताकत लगाना है, जितना टेक्निक लगाना है, उतना लगाता है। तो वहीं यहाँ पर भी ये जो है जंगल है, और इसमें अगर आप हाथी बनने आए हैं, खूब मेहनत करना है, तो फिर उससे नहीं होता। यहाँ पे आइए, एक अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे मार्गदर्शन लीजिए, और मेहनत कीजिए। मेहनत का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, मगर स्मार्ट स्टडी कीजिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं कि कोई बुक उठा लिए तो पढ़ लिए। इतना बुक यहाँ पे रखा हुआ है, मगर हर बुक से पढ़े, मगर हर बुक को पूरा नहीं पढ़े। जिसमें जो जरूरत था वो पढ़े। जब अभी जब बात कर रहे हैं तो भैया ने बताया इतना बुक पर है, तो मैं सबसे पहले एक और टॉपिक थोड़ा सा मूव करता हूँ जिससे कि इंटरेस्टिंग बन सके हमारा ये वीडियो। तो आप जिनका देख रहे हैं ये रूम यही था आपका? कितना समय इस रूम में देते थे? इस रूम में देखिए, मुख्यतः तो समय एग्जाम पे निर्भर करता था। अब एग्जाम अभी पास नहीं है तो 6 घंटा 8 घंटा, अगर एग्जाम नजदीक आ गया तो 16 घंटा 14 घंटा, जैसा एग्जाम को आप सिलेबस खत्म मुख्य रूप से किस बुक को ज्यादा अध्ययन करते थे आप? ये सब यहाँ वाला बुक ज्यादा है, आपके जिसमें पास एक स्पिरिचुअल बुक भी यहाँ दिख रहा है मुझे। हाँ, वो रामचरितमानस है। जो जब भी आप निरस्ता में, जब भी आपको लगे कि कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो वहां से शक्ति मिलता है। शक्ति मिलता है, तो आप अपने छोटे भाइयों या को राय देना चाहेंगे कि वो भी रामायण की ओर बढ़े? थोड़ा बहुत तो बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि ये हमारा आधार है, हमारे पूर्वज लिख के गए हैं, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ के आपको, हमको पढ़ के अच्छा लगता था, तो और लोगों को भी अच्छा लगेगा। आपको सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट आता था क्या पढ़ने में? कौन सा, मतलब मेरे कहने का मतलब कौन सा सब्जेक्ट आपका जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? स्ट्रॉन्ग देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने का नहीं होता है, यहाँ पे सबको बैलेंस करने का होता है। वैसे थोड़ा अच्छा ज्यादा लगता था, हिस्ट्री पढ़ने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता था। हमारे जो छोटे भाई हैं मतलब
हमारे तो नहीं कहूंगा, आपके जो छोटे भाई हैं उसमें बहुत सारे लोग बीपीएससी निकालना चाहते हैं, बहुत सारे लोग निकालना चाहते हैं बीपीएससी मोकामा से रह के। तो मोकामा में जैसे हम जब आपस में डिस्कस करते हैं तो लोग मतलब ऐसा माहौल नहीं पाते हैं कि हम बीपीएससी निकाल सकते हैं या फिर कहीं पर कोई गाइडलाइंस ले सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन का कोई अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी एक मोकामा में? मोकामा में बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है। आपके पास मोबाइल है, देखिए ये मोबाइल है, जी। ये इसमें अभी हम मेरे पास लगभग 1.25 लाख का कोर्स इसमें है और मोबाइल 20,000 का है। जी। मेरे पास 2 ऑप्शन था, हम 1.25 लाख का मोबाइल भी ले सकते थे और उसमें कोर्स नहीं होता। तो अब हम उस लायक नहीं होते कि 1.25 लाख का मोबाइल खुद से बार-बार खरीद सकते हैं। मगर इसमें मेरा ज़्यादा इसी में भरोसा था कि इसमें कोर्स ज़्यादा महँगा होना चाहिए। महँगा का मतलब ये नहीं कि पैसा ज़्यादा लगना चाहिए, यानी कि महत्वपूर्ण जो हो, जिसमें सब तरह का व्यवस्था हो सके। तो मेरे लिए यहाँ पे था, तो हम ऑनलाइन पढ़ते थे। तो जैसे कि आपने बताया 1.25 लाख का कोर्स है, 1.25 लाख रुपए का कोर्स है कि 1.25 लाख आपने उसका पढ़ करके वैल्यू बना दिया? उसका देखिए, इसमें क्या था कि कहीं न कहीं आप वहाँ पे कुछ अनअकैडमी वगैरह है और भी बहुत सारा है, तो उसमें क्या होता है कि आप पढ़ने के बाद आपका वहाँ स्कॉलरशिप वगैरह होता है, जी। तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। वहाँ पे आपको कोर्स जो है 1 लाख का कोर्स है, आप 20,000 में ले सकते हैं। 30,000 में जैसे आप अच्छा पढ़ के परफॉर्म करेंगे, तो फिर वो भी आपको हमारे देगा। समाज में जब हम लोग चलते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो भरपेट खाना नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल, अगर उन्हें मैं बोलूं कि 20,000 का आप कोर्स लीजिए तो वो संभव नहीं होता है। तो बिल्कुल। आप मतलब आप अपने हिसाब से ही मतलब अगर कुछ बता सकते हैं बच्चों को कि कम बजट में अच्छा से अच्छा पढ़ाई कर सकता है तो वो कैसे संभव बिल्कुल, जैसे देखिए ये जो कोर्स के बारे में बताए थे वो यूपीएससी का कोर्स था, है? वो बीपीएससी का था नहीं। तो बीपीएससी के लिए आप मेरे एक सर हैं, जीसीएस आईएएस है, उनका नाम है अवधेश, आप उनसे संपर्क कीजिए। बहुत ही मिनिमम कोर्स में मेरा जिस समय हम एडमिशन लिए थे 2-3 हज़ार के आसपास लगा था। तो वो पूरा वहाँ पे आपको ऑनलाइन सारा कुछ आपको हेल्प भी करेंगे, बताएँगे भी, तो वो हेल्प करते हैं। बहुत सारे टीचर हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएँगे, मगर मैं खास तौर पे अवधेश सर जीसीएस आईएएस हैं, वो बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। और उसके बाद देखिए, अगर आप उस तरह से भी सामर्थ्यवान नहीं है, तो आपको सीधा बात है कि पहले तो लोग के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, लोग करते थे, पढ़ते थे। तो सबसे अच्छा माध्यम है बुक रखिए आप, बुक रखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए और उसके हिसाब से अपना रणनीति तय कीजिए, फिर अच्छा हो जाएगा आपका। बिल्कुल। मैं आपसे मोकामा के शिक्षा व्यवस्था पर 2 लाइन जानना चाहूंगा। मोकामा का शिक्षा व्यवस्था ठीक है, अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग वैसे हैं जो लायक है, नहीं लायक है, पता नहीं, मतलब बच्चे लोग से फीडबैक मिलता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लायक नहीं है मगर फिर भी पढ़ा रहे हैं। मैं पहले बोल दूं कि कोई अपने आप पर नहीं हाँ, लेंगे ये किन्हीं व्यक्तिगत किन्हीं को बोला नहीं जा रहा है। लोग बहुत तरह के लोग होते हैं, तो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, तो जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं उज्जवल भैया हैं। उज्जवल भैया बहुत अच्छे से बच्चों लोग के साथ देखते हैं कि कोऑपरेट करते हैं। बच्चा लोग भी बता रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब हैं उनसे फी भी नहीं लेते हैं। फिर उसी तरह से देखिए पंकज सर हैं, पंकज सर भी बच्चों लोग के साथ बहुत अच्छा से बात करते हैं। तो उसी तरह से फिर टुल्लू भैया लोग हैं, चंदन भैया हैं, तो बहुत सारे टीचर हैं ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ कोऑपरेट करते हैं। और भी बहुत सारे हैं जिनका नाम शायद उतना ले नहीं पाऊंगा, नाम लेना संभव नहीं हुआ छोटे वीडियो हाँ में। हाँ। तो आगे और भी बातें होती रहेगी। भैया मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा और भी बोलना भी चाहूंगा कि हम अभी जब वीडियो बनाने तो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग आपसे टच करना चाहेंगे, उनके लिए मतलब अगर आपके पास समय होगा तो जरूर से थोड़ा बिल्कुल, जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, किसी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो मैं उनके लिए उपलब्ध हूँ और मैं चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई बहन जो भी है यहाँ पे, वो बिल्कुल आगे बढ़े और अच्छा करे। इसको अभी जो आपको पोस्ट मिला है वो कहाँ मिला ये तो जानकारी आपको शायद नहीं है। हाँ, अगर मोकामा में मिल जाए, मोकामा में नहीं मिलेगा नहीं। अगर नहीं मैं तो जान रहा हूँ मिलेगा नहीं, अगर आपको मोकामा में मिल जाए तो आप प्रमुख कुछ काम बताइए जो करना चाहेंगे मोकामा के लिए। देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा सबसे बड़ा चीज है। अगर लोग शिक्षित हो गया तो जो चीज जरूरत है वो खुद कर लेगा, फिर किसी का जरूरत उसको नहीं होगा। तो सबसे पहला चीज है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। जी। और आप देखे भी थे व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग जो भी काम बच्चा करते आ रहे हैं जो बच्चा हम लोग से जुड़ा हुआ है, हम लोग उसके साथ हैं और बहुत सारा पिछले बार 10th का बच्चा लोग था तो अच्छा रिजल्ट भी किया था। फिर इस बार भी कुछ बहुत सारे बच्चे हैं टच में, वो भी अच्छा करेंगे। बिल्कुल। मतलब मैं जानना चाहूंगा इस पर विशेष आपसे तो मोकामा के लिए आप कुछ कर सके, मतलब आप कर सके वो नहीं है, मोकामा के लिए जो होना चाहिए शिक्षा ही नहीं बहुत सारे चीज मोकामा को एक से इकट्ठा करके
मतलब आपको एक वर्ड में बताना होगा, एक वर्ड 2 वर्ड में, तो आप कैसे इसे क्लियर कीजिएगा? तो मोकामा में ये बहुत ही जरूरी चीज है, जो मतलब अगर जब से मोकामा, जब से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ हम लोग जब से देख रहे हैं मोकामा में वो जरूरी था, हो नहीं पा रहा है। देखिए, मोकामा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो भी सरकारी स्कूल है, उसमें नियमित तौर पे पढ़ाई हो और गार्जियन जो है वो भी बच्चों को भेजें। क्योंकि मैं जब अभी एसकेएम में गया था मिलने, वहाँ पे जो वहाँ के प्रिंसिपल सर हैं, केडी शर्मा नाम है उनका, तो अभी प्रभारी हैं वो, तो बता रहे थे कि हम पढ़ाना हम लोग चाहते हैं, मगर बच्चा ही नहीं नहीं आता आता, है। ये तो और सच्चाई वहाँ है पर मोकामा की। एक वर्मा सर थे, वो भी बच्चों के साथ पढ़ा के भी तुरंत आए थे, हाथ अपना वो धो रहे मैं थे। तो सरकारी स्कूल कॉलेज की मैं बात करूं तो मैं भी खुद सरकारी स्कूल कॉलेज से ही पढ़ा हूं, और मैं बीडी इवनिंग कॉलेज पटना से पढ़ा हूं। जबकि ये बिहार का चयन होता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता। नहीं होता, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कॉलेज जाता था, 3 दिन लगातार एब्सेंट हो गया था, मेरे घर में कॉल आ गया। बिल्कुल, यही मतलब यही होना शिक्षक चाहिए। को पता है कि वो बच्चा नहीं आ रहा, लेकिन और यहाँ लोग सोचते हैं क्लास नहीं करता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमारे यहाँ के गार्जियन को जागना होगा। यहाँ पे हम लोग मतलब यहाँ तो हम बहुत दिन से रहे, और जब बड़े हो गए पढ़ रहे थे तब भी रहे, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों गार्जियन में क्या दिक्कत है ना, कि अपने बच्चों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, मगर अपने बच्चे से ज़्यादा दूसरे के बच्चों पर ध्यान देने पे कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आपका जो विचार होगा वही आपके बच्चों में आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रहें और बच्चों को अच्छी चीज़ें बताएँ। मुकामा लेवल पर तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया अभी तक, बहुत जो बिल्कुल। आप हम लोग कर सकते थे किया। बिहार लेवल पर क्या होना चाहिए बदलाव? बिहार लेवल पे देखिए हर शिक्षा जगह तो शिक्षा जरूरी तो नहीं है, मतलब हाँ, और भी पॉइंट जो आप टच करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, बिहार को बदलने के लिए सबसे पहले तो यहाँ का अर्थव्यवस्था तेज करना होगा। अर्थव्यवस्था, हम लोग बिहार किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे या तो आईएएस प्रोड्यूस किया जाता है या लेबर प्रोड्यूस किया जाता है। तो आईएएस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो तो गर्व की बात है, मगर जब हम लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्यों लेबर प्रोड्यूस हो रहा नेता है? भी क्योंकि नेता यहाँ भी बिहार में प्रोड्यूस होता है आपके हाँ, नेता है मगर सब छुटभैया ही बनते हैं ना, उस तरह का कोई नहीं हो पाते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अब एक बने थे हमारे राजेंद्र बाबू, उनके बाद अभी तक ना कोई राष्ट्रपति बन पाए, ना कोई प्रधानमंत्री, तो आज तक कोई बने ही नहीं। तो पुराने गौरव को ही लेके हम लोग आज तक चल रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि नया लोग आए जो बिहार के हों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने, जो बिहार को राजनीति के केंद्र में लाए और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा योजना लाकर यहाँ के लोगों में मतलब रोजगार मिले, लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। और बिहार के बारे में जहां तक बात है तो देखिए, हमारे पास पुरानी धरोहर बहुत सारी है, जैसे राजगीर है, तो राजगीर को हम एक सर्किट के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। सीता माता है, तो सीतामढ़ी को हम उस तरह से डेवलप कर सकते हैं। आप देख हमारे रहे हैं, मोकामा बाव पर सुराम का भी डेवलपमेंट हो सकता था, बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं है कहीं। बिल्कुल लोग कर रहे हैं, अब वो भी होगा, सब लोग प्रयासरत हैं। इस बार वहां पे भी मंदिर वगैरह का चर्चा हो रहा है, तो लोग कराएंगे। तो हम लोग को वही है कि मोकामा को पहले एक होना होगा, पहले टोला, जाति, धर्म, ये सबसे आगे बढ़ना होगा, और हम लोग जब आगे बढ़ जाएंगे तो मोकामा भी अच्छा हो जाएगा। आप व्यक्तिगत रूप से निजी कोई राय देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, तो वो आप दे सकते हैं, और मतलब विशेष कुछ आप रखना चाहेंगे अपने ओर से तो रख सकते हैं। यही है कि मोकामा को बदलने का एक ही है, शिक्षा, और एक ही तरीका है शिक्षा, उसको हम लोगों को पाना है, मेहनत करके करते रहना है। और जो भी जरूरत हो, जो भी आपसे, जो भी आपके घर, अपने यहाँ पे हम लोग के यहाँ बहुत सारे लोग जो एसएससी सीजीएल में भी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं, तो उन लोगों से भी संपर्क में रहें, हम लोगों से भी मिल सकते हैं। आप जब भी चाहे मिलें, हम आपके लिए उपलब्ध हैं, और हम यही चाहेंगे कि मोकामा ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आगे बढ़े, और हर तरह का लोग हो, पढ़ने वाला लोग हो, उद्योगपति हो, जो रोजगार सृजन करे, यही, और क्या, बस यही मेरा कहना है। इस सीरीज का मतलब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है आपके लिए, और शायद हो सकता है बहुत महंगा क्वेश्चन हो, ताकि लोग इस क्वेश्चन को जानना चाहते हैं। घूस भी दिया था क्या? अगर घूस देते तो 2018 से 2023 नहीं आता, देना होता तो पहले ही दे देते। नहीं हो सकता है 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लिए नहीं हुआ तो कुछ जुगाड़ करके देना पड़ा और दिए। देखिए, अगर कोई आदमी अगर शिक्षित है तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी जो वर्तमान बीपीएससी के चेयरमैन है, उनका नाम है अतुल प्रसाद, और हमारे तो एग्जाम में 800 सीट था, तो आपको लगता होगा कि 800 बहुत बड़ा सीट है, मगर अभी 3 लाख शिक्षक बहाली हुआ है, उसमें से एक आदमी भी ये नहीं बोला है कि घूस लेके एडमिशन हुआ। मतलब मैं भी नहीं सुना हूँ, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन बिहार में लगभग
पूछा जाता है। पूछा नहीं जाता है तो हाँ। मन में तो आता ही है सबका। बिल्कुल आता है इस शायद बात आप को। मार्केट में है तो आप भी कहीं ना कहीं तो हाँ सुने ही बिल्कुल, होंगे। और ये हमेशा होता है जब आप अच्छा कीजिएगा तो कोई लोग जो है आपके अच्छाई को, कुछ बहुत लोग अप्रिसिएट करते हैं तो हम तो उन्हीं को मानते हैं, क्योंकि हम लोग उसी चीज को मानते हैं कि जो अच्छे हैं। जैसे 100% लोग अच्छे हैं तो एक आध प्रतिशत कुछ पॉइंट लोग वैसे होते हैं, और उनके साथ समस्या क्या होता है देखिए, वो समाज में क्या होता है कि अच्छे चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, और इसका असर आप देखिएगा जो वैसे लोग होंगे ना, उनके कहीं ना कहीं परवरिश में समस्या होगा। आप उनके बच्चों पर भी देखिएगा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, और उनके जब आप ऐसा होगा ना तो आप उनके माता पिता का इतिहास देखिएगा, उनके बच्चों का इतिहास देखिएगा, आपको हमेशा वो गर्त में मिलेगा। मतलब ये क्वेश्चन का जवाब इनका ऐसा है कि शायद अगला बार कोई क्वेश्चन और इस तरह और का ना पूछे। और ऐसे भी हम इस चीज पर विश्वास नहीं करते हैं कि देखिए लोग आपके बारे में, मोदी जी है प्रधानमंत्री हैं तो उनको भी क्रिटिसाइज करता है, तो उससे क्या उनको 302 सीट मिला था कि नहीं मिला? नहीं, देखिए हम उनको बुरा भी नहीं बोलते हैं, उनका अपना सोच है, और जैसे आप सोचिएगा आपका भविष्य वैसा ही निर्माण होगा, और हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। बस यही कहेंगे कि मेरे बारे में आप निगेटिव सोचिए, मगर आप अपने बच्चों का ख्याल कीजिए, क्योंकि वो आने वाला मोकामा का पीढ़ी है, सिर्फ आपका बेटा नहीं है। अगर आप गलत सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आप पर जो प्रभाव पड़ा होगा कहीं ना कहीं आपके माता पिता का पड़ा होगा, कहीं हम पे भी अपने माता पिता का प्रभाव पड़ा, और ऐसा अगर वो निगेटिव सोचता है तो उनके बच्चा पे भी प्रभाव चलिए पड़ेगा। उन्हें छोड़ते, लेकिन इस पॉइंट को क्लियर करते हैं हम अपने दर्शकों को कि आपको जॉब यानी अच्छे पोस्ट पर जाना है तो आपको पढ़ना होगा, आपको अपने अध्ययन पर ध्यान देना होगा, ना कि पैसे के बारे में सोचना होगा कि देखिए कितना देना है। देखिए आप एक चीज देख लीजिए कि जहाँ मेरे रूम में देखिएगा ना, आपको हर जगह दवा दिखेगा। हाँ देखिए इनका रूम दिखाते हैं आपको पहले। आज मैं आता हूँ खुद से लेता हूँ कैमरा को। चलिए ये इनका रूम है छोटा सा, इधर से इन करते हैं और यहाँ पर आते हैं तो बगल में ये देखिए ये टेबल है, तो यहीं पर आप पढ़ते थे। हाँ बिल्कुल। ये मतलब बोर्ड आपका है, ये बुक्स हैं। और ये जो है पिछले साल का मेरा, मतलब जिसमें मेरा नहीं हुआ था उसका भी आंसर कॉपी है। तो बीपीएससी क्या करती है ना, जो आप लिखते हैं उसका आंसर कॉपी भी देती है। तो जिन लोगों को ऐसा शक होता है कि किसी का हुआ है तो उसका आप आरटीआई मार के कॉपी वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बस पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम नहीं होता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा वहां पे मतलब कि नाम से कहीं चोरी चल जाए तो बीपीएससी क्या करती है कि नाम कहीं होता ही नहीं है। तो देखिए मेरा 65th बीपीएससी का है, यहाँ पे 172 नंबर मिला है, और कितना कहाँ पे मिला है देखिए ये सब कुछ यहाँ पे दिया होता है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए जीएस पेपर 1 का है, ये हिंदी लिटरेचर का है, ये जीएस पेपर 2 का है। तो जितना देखिए उस समय 113 आया था, इसमें 147 आया था। तो उसी तरह से कॉपी आता है। जिनको भी लगता है कि समस्या, तो अगर समझदार है तो वो समझ सकते हैं इस चीज को। चलिए ये वीडियो आपने देखा, कैसा लगा बताइएगा। लेकिन यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ रूम को थोड़ा, इनका रूम क्या होता था। रूम जस्ट इन करते हैं उसके बाद सारे सामान बस रखे हुए रहते हैं, तो बस इसी रूम में रहना है और पढ़ना है, और पढ़ाई के साथ साथ सोना भी यहीं पर। नहीं, ये तो बस ऐसे ही कभी रेस्ट के लिए थक गए तो रेस्ट करना है। तो दोस्तों आप देख रहे थे मोकामा की गर्व एपिसोड का ये बहुत ही बेहतरीन वीडियो, और हमारे साथ थे निशांत आनंद और निशु भैया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और आपके आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, और मुझे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के हैं तो जानते हैं मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे इस वीडियो को देखकर वो भी कुछ आगे कर सके, अच्छा कर सके, और मोकामा के नाम को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।